मध्य प्रदेश में इसी महीने शुरू होगी पुलिस आरक्षक उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया। 8,000 पद होंगे। एमपी में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुलिस आरक्षक के 7,500 और उप निरीक्षक के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी मास से शुरू होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने पंजीयन की अनिवार्यता का फैसला पुलिस मुख्यालय पर छोड़ा था, जहां से अब इसे जरूरी नहीं माना गया। एमपी सरकार लेगी 4,000 करोड़ का कर्ज। लाडली बहना जैसी योजनाओं का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार एक और बड़ा कर्ज लेने जा रही है। इस बार 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा। इसमें 1,500 करोड़ के 2 और 1,000 करोड़ का 1 लोन होगा। ये कर्ज लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं के भुगतान के लिए है। अब राज्य पर कुल कर्ज 4.53 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दुर्घटना में बच्चे की मौत या दिव्यांगता पर कुशल श्रमिक की तरह दें क्षतिपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि दुर्घटना में बच्चे की मौत या स्थायी दिव्यांग होने पर क्षतिपूर्ति की गणना अब कुशल श्रमिक की आय के आधार पर होगी। पहले ये गणना काल्पनिक आय पर होती थी। फिलहाल मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 14,844 रुपये मासिक तय है। ये निर्णय पूरे देश में लागू होगा और बच्चों के परिवारों को बड़ा लाभ देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रमिक परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए 175 करोड़ रुपए। रजिस्ट्रेशन जारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वल्लभ भवन से संबल योजना अंतर्गत 7,953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से श्रमिक परिवारों के खातों में अंतरित किए। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहे। योजना की शुरुआत से अब तक 7,60,000 से अधिक प्रकरणों में 7,046 करोड़ रुपए से ज्यादा वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1,77,00,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। 9th और 11th में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। इस दिन होगी परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में लेटरल एंट्री से प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी। 9वीं में वही छात्र पात्र होंगे जो 2025-26 सत्र में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और जिनकी जन्म तिथि 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब का दौरा किया। वे पठानकोट पहुंचे, जहां बीजेपी नेता जय इंद्र कौर ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति देखी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता सुनील जाखड़, अश्विनी शर्मा और तरुण चुग भी साथ रहे। पीएम ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। अब जनता चुनेगी महापौर अध्यक्ष। निकाय चुनाव होंगे डायरेक्ट। एमपी कैबिनेट में हुआ अहम फैसला। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निकाय चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब महापौर और अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी। ये फैसला 9 सितंबर 2025 की बैठक में हुआ, जहां प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2 साल बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव इस नए प्रावधान के तहत होंगे। इस निर्णय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर भड़के प्रदर्शनों ने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी पद छोड़ा। काठमांडू में लगातार विरोध जारी है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 19 लोग मारे गए। कई नेताओं के घरों पर हमले और आगजनी की घटनाएं सामने आई। एमपी के पटवारी समेत 8 कर्मचारियों पर गिरी गाज। 4 तहसीलदारों पर होगी कार्रवाई। बालाघाट डीएफओ को भी नोटिस। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में लापरवाही पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। 4 पटवारी और 1 बहुउद्देशीय कर्मचारी निलंबित। संविदा लेखापाल व 1 आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त कर दिए गए। बालाघाट के डीएफओ को शो कॉज नोटिस मिला। साथ ही 4 तहसीलदारों पर भी कार्रवाई होगी। कुल 12 जिलों में लापरवाही पाए जाने पर यह कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश में इन 399 पदों के लिए आवेदन शुरू। 2.25 लाख तक सैलरी। सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 399 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती के तहत 339 स्नातक पर शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 2.25 लाख रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। मध्य प्रदेश के 80% हिस्से में खिली धूप। एक ही संभाग के कुछ जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद। मध्य प्रदेश के लगभग 80% हिस्से में धूप निकल आई है और मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में मंगलवार 9 सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अन्य जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभागों में मौसम साफ रहने की संभावना है।
इंदौर ने रचा इतिहास, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी बना देश का नंबर 1 शहर। इंदौर ने एक और बड़ा कीर्तिमान रचते हुए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर को सम्मानित किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इंदौर ने 200 में से पूरे 200 अंक हासिल किए। ये उपलब्धि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति शहर की प्रतिबद्धता दर्शाती है। एमपी में पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के बाद नया खरीदने पर रोड टैक्स में 50% तक की छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव की घोषणा की और मंजूरी भी मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर पर्यावरण अनुकूल नए वाहनों को प्रोत्साहन देना है। जीएसटी सुधार आम आदमी को सुविधा और समृद्धि देने वाला उपहार। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा लाया गया नया जीएसटी रिफॉर्म आम आदमी, किसानों, युवाओं और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगा। ये सुविधा और समृद्धि का उपहार है। इस बार देश दीपावली स्वदेशी संकल्प के साथ मनाएगा। यादव ने मंत्रिपरिषद बैठक से पहले सभी मंत्रियों से कहा कि इन सुधारों का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। एमपी प्रमोशन आरक्षण विवाद, नई पॉलिसी पर लगी रोक। हाईकोर्ट में 16 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई। मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। राज्य सरकार ने नई और पुरानी पॉलिसी का अंतर बताते हुए जवाब पेश किया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अधूरा बताया। उन्होंने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा पर जवाब न होने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की। एमपी के अफसरों की लगेगी क्लास, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। दशहरे के बाद भोपाल में प्रदेश भर के कलेक्टर कमिश्नरों की क्लास लगेगी। इसमें भविष्य की कार्य योजना और विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से चर्चा होगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी और पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। सभी से आगामी वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8000 रजिस्ट्रियां, तैयारी तेज। भोपाल में नवरात्र के दौरान रिकॉर्ड संपत्ति रजिस्ट्रियां होने की उम्मीद है। विभागीय अनुमान के मुताबिक करीब 8000 रजिस्ट्रियां होंगी, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी हैं। बीते नवरात्र में सिर्फ 3700 रजिस्ट्रियां हुई थीं। इस साल दिवाली तक करीब 24000 तक पहुंचने का अनुमान है। बिल्डर्स ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस नेता ने खून से मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, खाद्य संकट को लेकर किसान परेशान। सतना में खाद्य संकट ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा और तहसीलदार को सौंपा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार पर्याप्त खाद का दावा कर रही है तो गरीब किसान दर दर क्यों भटक रहे हैं, जबकि पदाधिकारियों को भरपूर खाद मिल रहा है। डायरेक्ट नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा तंज, खरीद फरोख्त के पैसे हो गए खत्म। कैबिनेट ने नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव किया है। 2027 से ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। सरकार का दावा ये पारदर्शिता की दिशा में कदम है, लेकिन कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भाजपा के पास खरीद फरोख्त के पैसे खत्म हो चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मनमर्जी से प्राइवेट स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस, सख्त प्रावधान लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ाई है। अब स्कूलों को फीस संरचना पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। किताबें, यूनिफॉर्म और कॉपियों की खरीद पर भी अभिभावकों को मजबूर नहीं किया जाएगा। करीब 10,200 स्कूल पहले ही जानकारी अपलोड कर चुके हैं। इससे अभिभावकों को राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया। जनता के नाम रहे बैठक, निकाय चुनाव से लेकर लाडली बहना योजना तक। जाने एमपी कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए। नगरीय विकास, महिलाओं की योजनाओं और आम जन की जरूरतों पर जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नए बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग, सड़क व्यवस्था, सीवरेज और पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई। पेंशन सुधार पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया, हर निर्णय जनता के हित में है। खुशखबरी, सोलर पैनल लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 6% छूट, ऐसे मिलेगा फायदा। ग्वालियर नगर निगम ने आत्मनिर्भर नगरीय योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगम सीमा में सोलर पैनल लगाने पर संपत्ति कर में 6% की छूट मिलेगी। सोमवार को साधारण परिषद के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। चर्चा के बाद सभापति ने 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर विपक्ष से विमर्श किया और फिर ये निर्णय सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। अफसरों पर सीएम का एक्शन, जिनकी मिली शिकायत उनकी गई नौकरी।
सीएम मोहन यादव ने अफसरों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान समय पर करें, शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समाधान कार्यक्रम में 12 जिलों की शिकायतों की समीक्षा की गई। टीकमगढ़ में पीड़िता को मुआवजा न देने वाले अफसर निलंबित हुए। दमोह में बिजली बिल गड़बड़ी मामले में मीटर रीडर हटाया गया और जूनियर इंजीनियर की वेतन वृद्धि रोकी गई। देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है, अब शांत हो जाएं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की युवाओं से अपील। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। देश भर में जेन जेड आंदोलन के तहत लाखों छात्र युवा सड़कों पर उतरे और संसद भवन का घेराव किया। सेना ने संयम बरतने की अपील की। इस बीच काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने कहा कि देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है, अब युवाओं को शांत होना चाहिए। उन्हें पीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बीच संजय सिंह का चौंकाने वाला दावा, परिणाम अप्रत्याशित होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार सुबह वोटिंग शुरू हुई। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देगी। लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद आप सांसद इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार को वोट करेंगे। सिंह ने दावा किया कि नतीजे सभी को चौंकाने वाले होंगे।